हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा है कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। बच्चों, इसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने सीखा था कि जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड जो क्रॉस बताए थे उसके बारे में सीखा था। और आज बच्चों हम आपको बताएंगे या आप सीखेंगे मेंडल के लॉ। तो बच्चों, मेंडल के बेसिकली 3 लॉ थे। फर्स्ट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बच्चों, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी भी बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी भी बोलते हैं। अपन को याद रखना है कि जो मेंडल का सेकंड लॉ है उसके 2 नाम हैं, या तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं या लॉ ऑफ प्योरिटी के नाम से ये जाना जाता है। बच्चों, मेंडल ने जो अपना पहला लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो उसमें उसने बताया था कि जब कोई 2 अपोजिट कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर होता है, अपोजिट कैरेक्टर होता है, तो F1 पीढ़ी जो होती है उसमें केवल एक ही कैरेक्टर आता है। जैसे अगर बात की जाए, इसने बताया कि बात की जाए, एक हम लेते हैं कैरेक्टर हाइट और उसके लेते हैं 2 ट्रेट। एक ट्रेट लेते हैं डोमिनेंट और दूसरा ट्रेट लेते हैं रिसेप्सिव। डोमिनेंट जो हमने ट्रेट लिया है वो कैसा है? होमोजाइगस, टी और टी। और बच्चों, जो रिसेप्सिव ट्रेट लिया है वो भी कैसा है? वो भी होमोजाइगस है। अब आप पूछोगे मैम इसमें होमोजाइगस क्यों कहा? अरे भाई, होमोजाइगस इसलिए कहा, प्योर टॉल है और प्योर ही शॉर्ट बोलो या डॉर्क बोलो, तो दोनों ही प्योर एलील हैं या दोनों ही प्योर कैरेक्टर हैं। इसमें डोमिनेंट प्योर है, यानी अगर पौधा लंबा है तो लंबा ही है, और अगर पौधा छोटा है या ड्वार्फ है, बौना है तो बौना ही है, दोनों ही प्योर हैं, ठीक है। लेकिन ये डोमिनेंट है और ये रिसेप्सिव है, और दोनों ही होमोजाइगस है। तो बेसिकली बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक जो कंक्लूजन दिया था, जो बताया था मेंडल जी ने, वो यही बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो F1 जनरेशन में जो हमको प्रोजेनी मिलती है बच्चों, वो कैसी मिलती है? केवल और केवल एक ही ट्रेट की मिलती है, अर्थात वो भी डोमिनेंट ट्रेट की मिलती है। क्या सीखा हमने? कि F1 जनरेशन में केवल एक ही ट्रेट मिलता है, वो भी डोमिनेंट ट्रेट मिलता है, और F1 जनरेशन में 100% कैसे होते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर के होते हैं। अर्थात F1 जनरेशन में 100% कैसे थे? टॉल प्लांट थे, या टॉल या डोमिनेंट कैरेक्टर आता है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट कैरेक्टर ही आता है। ये हमें बताया मेंडल जी ने अपने पहले लॉ में। अब उसके बाद में बच्चों, मेंडल ने अपने दूसरे लॉ में लॉ ऑफ प्योरिटी या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया। क्या बताया? कि गैमेट F2 जनरेशन में, F1 तो बन गई, F1 में हमें कैसे मिले हैं? टोटल डोमिनेंट कैरेक्टर मिला है, यानी कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही शो होगा, रिसेप्सिव वाला शो नहीं होगा, वो हाइड हो जाएगा। और इसमें इन्होंने क्या बताया है कि जो F2, अब F1 के बाद F2 ही जनरेशन आएगी ना, कि जो F2 जनरेशन बच्चों होती है उसमें गैमेट बनते समय किसी एक गुण के दोनों एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं? वो अपना अपना इफेक्ट दिखाते हैं। जैसे बच्चों, F2 जनरेशन में आप देख पा रहे हो, यहाँ F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि डोमिनेंट ही कैरेक्टर टॉल मिले थे। अब हमने F2 में क्या करा? F2 में हमने सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, यानी जो हमें डोमिनेंट कैरेक्टर मिला था उसका उसी से हमने पॉलिनेशन करा दिया। तो बच्चों, हमने क्या देखा? प्योर टॉल और टॉल मतलब प्योर टॉल। हमने इसको क्यों बोला? क्योंकि ये पूरा होमोजाइगस है, इसमें कोई भी रिसेप्सिव ट्रेट नहीं है। ये है तो टॉल डोमिनेंट, लेकिन इसमें रिसेप्सिव ट्रेट है। ये है तो टॉल डोमिनेंट क्योंकि कैपिटल टी है, लेकिन इसमें टी स्मॉल टी है, तो इसका मतलब इसमें रिसेप्सिव भी है। ओवरऑल
हैं तीनों के तीनों टॉल, लेकिन जिसमें एक कैसा है प्योर टॉल है, दो कैसे हैं प्योर नहीं है, हेटेरो है, ठीक है, लेकिन टॉल है। लेकिन 1% में बच्चों कैसा है प्योर, हमें कैसा मिला है ड्वार्फ मिला है। और अभी इसमें क्या था, ड्वार्फ बिल्कुल गायब हो गया था, टोटली डोमिनेंट करेक्टर आया था फर्स्ट लॉ में। लेकिन बच्चों सेकंड लॉ में क्या है, टॉल के साथ साथ डोमिनेंस के साथ साथ हमें क्या मिला, रिसेप्सिव करेक्टर भी मिला। तो ये अंतर है बच्चों पहले इनके लॉ में और दूसरे लॉ में। अब बच्चों बात आती है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट की, जो मेंडल जी ने अपना तीसरा नियम बताया। इसमें क्या बताया, सबसे पहले तो बच्चों इन्होंने इसमें डाई हाइब्रिड करेक्टर को लिया है, अर्थात जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लॉ है इनका, इसमें इन्होंने बताया कि अगर हम 2 या 2 मोर करेक्टर लेते हैं, अगर हम 2 या 2 मोर करेक्टर लेते हैं बच्चों, तो उनमें हम सबसे पहले F1 जनरेशन में जो हम क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू पाते हैं, प्राप्त करते हैं, वो बिल्कुल सेम टू सेम लॉ ऑफ डोमिनेंस की तरह ही होता है। यानी कि 100% हमको कैसा करेक्टर मिलता है, डोमिनेंट करेक्टर मिलता है। ठीक है, आप देख पा रहे होगे हमने 2 करेक्टर लिए, एक क्या लिया है राउंड सीड लिया है, और दूसरा सीड कैसा, राउंड सीड कैसा है राउंड है, और कलर कैसा है उसका येलो है। ठीक है, और हमने रिसेप्सिव करेक्टर इसका क्या लिया है, सीड कैसा रिंकल्ड है और कैसा है ग्रीन कलर का है। तो बच्चों जब हम दोनों में जब हमने पॉलिनेशन कराया क्रॉस पॉलिनेशन, तो F1 जनरेशन में टोटली हमको डोमिनेंट करेक्टर मिला। डोमिनेंट क्या था बच्चों, राउंड एंड येलो। तो 100% हमें राउंड एंड येलो मिला। कैसे कह सकते हैं हम, ऐसे कह सकते हैं बच्चों, आर कैपिटल आर स्मॉल आर, अर्थात कैपिटल आर यानी जियान अगर है तो डोमिनेंट वही है। यहाँ कैपिटल आर जियान के रूप में है तो डोमिनेंट आर, यानी कि राउंड कैरेक्टर कैसा हो गया, डोमिनेंट हो गया। और यहाँ कलर में वाई है जियान डोमिनेंट, तो कलर कैसा है वाई येलो। कुल मिला के जब हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझा है इनका, तो इन्होंने डाई हाइब्रिड 2 कैरेक्टर लिए हैं। तो 2 कैरेक्टर लेने के बावजूद भी इसमें F1 जनरेशन में सेम टू सेम वही प्रोसेस हुआ जो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हुआ था, यानी 100% हमें डोमिनेंट कैरेक्टर के ही गैमेट्स मिले। अब बच्चों अब हमें प्राप्त करनी है क्या, F2 जनरेशन। F2 में आप जानते हैं F2 के लिए हमें सेल्फ पॉलिनेशन कराना होता है। तो बच्चों ये जो हमें F1 जनरेशन में डोमिनेंट जो हमको मिला था प्रोजेनी, उसका हमने उसी से जब हमने क्या कराया सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम इसके एलील बनाएंगे गैमेट्स बनाएंगे क्रॉस करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा होगा और गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसीलिए बच्चों यहाँ पे ये रूल हमने लिखा है 13, 23, 14, 24। फिर से सुनो 13, 23, 14, 24। क्या मतलब हुआ बच्चों, R1 स्मॉल r 2 कैपिटल Y 3 स्मॉल y 4। पहले क्या लिखा है 13 यानी 1 3, 1 पे क्या है R, 3 पे क्या है कैपिटल Y, R कैपिटल Y। फिर क्या है 2 3, 2 पे क्या है स्मॉल r, 3 पे क्या है कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y। फिर क्या है 14 यानी 1 4, 1 पे क्या है कैपिटल R, 4 पे क्या है स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y। फिर 24 यानी 2 4, 2 पे क्या है स्मॉल r और 4 पे क्या है स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y। अब ये बच्चों 4 गैमेट मिल गए हमें। अब इन 4 गैमेट में हमने क्या करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। आप देख पा रहे हो सेल्फ पॉलिनेशन हमने कराया है। और जब बच्चों हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया है तो हमने देखा कि हमें F2 जनरेशन में 9:3:3:1 हमें प्राप्त हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं, इससे बच्चों हमें ये निष्कर्ष मिला या इस नियम से ये निष्कर्ष निकलता है, या इस नियम से हमें ये पता चला, या मेंडल जी ने हमें इससे ये बताया, क्या बताया कि कलर का सिलेक्शन, जैसे हमने येलो लिया था, कलर का सिलेक्शन शेप पर निर्भर नहीं करता है। जैसे बच्चों अगर कोई सीड येलो कलर का है, यदि कोई सीड येलो कलर का है, तो बेसिकली हमने लिया क्या था, इनिशियल स्टेज में येलो कलर का सीड लिया था, कलर में येलो था सीड और शेप में कैसा था, राउंड था। लेकिन अभी आप देखोगे कि जो है ना कलर येलो
राउंड के साथ ना होकर रिंकल्ड के साथ आपको मिलेगा। देखो येलो कलर डोमिनेंट है, वाई स्मॉल वाई और कैपिटल वाई में वाई डोमिनेंट है, तो यानी येलो कलर हो गया। और आर आर, आर आर ये क्या था, रिसेप्सिव था अर्थात रिंकल्ड था, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, यहाँ रिंकल्ड और येलो कलर के सीड हमें मिले। तो बच्चों जो येलो और रिंकल्ड कलर के जो हमें रेशियो मिला वो 3 मिला, 3 मिले हैं, 3 है, इसी में अगर हम काउंट करेंगे तो ऐसे में 3 मिलेंगे। तो अब आप समझ पाए होंगे कि येलो कलर तो सिर्फ किसके साथ आता था, राउंड के साथ, लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, येलो कलर किसके साथ आ गया, रिंकल्ड के साथ आ गया। और रिंकल्ड के साथ हमेशा कैसा लिया था, रिंकल्ड के साथ हमने लिया था ग्रीन, रिंकल्ड के साथ ग्रीन कलर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो रिंकल्ड के साथ येलो आ गया। तो बच्चों यहाँ इन्होंने ये बताने की कोशिश की है, ये बताया है कि कलर का सिलेक्शन शेप पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात F2 जनरेशन में जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो F2 जनरेशन में जो एलील होते हैं वो फ्रीडम के साथ फ्रीली स्वतंत्रता से अपने आप जुड़ते हैं, और एक अपने आप जो स्वतंत्रता होगी जिससे जुड़ते हैं सेपरेट सेपरेट अपना रेशियो देते हैं। ये इनकी तरह नहीं है कि डोमिनेंट है तो एकदम डोमिनेंट आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ हमने देखा अपने एक्सपेरिमेंट से, मेंडल जी ने सिद्ध किया, प्रूफ किया कि येलो कलर राउंड पे होने के बाद भी किस पे आ गया, रिंकल्ड पे आ गया। तो इससे साफ हो गया कि जो F2 जनरेशन होती है उसमें जो गैमेट होते हैं जो वो क्या करते हैं, अपनी स्वतंत्रता पूर्वक जुड़ते हैं। ओके, तो आई होप आपको बच्चों ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मैंने आपको इसमें ब्रीफली समझाने की कोशिश की है कि क्या डिफरेंस है, क्या समझाना चाहे मेंडल जी ने अपने पहले लॉ में, दूसरे लॉ में और तीसरे लॉ में। आई होप बच्चों आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। और एक चीज हम और भी याद रख सकते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे है, ठीक है, और लॉ ऑफ प्योरिटी सेग्रेशन यहाँ ये भी मोनो हाइब्रिड पे है, लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट कैसा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे, चूंकि वहां पे 2 कैरेक्टर लिए गए। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि डाई हाइब्रिड में हम 2 कैरेक्टर लेते हैं और मोनो हाइब्रिड में हम 1 कैरेक्टर लेते हैं। या मोनो हाइब्रिड कैसे है, एक ही कैरेक्टर है, हाइट है, उसके 2 ट्रेट हैं, लंबा और छोटा, ठीक है, हाइट है, 2 कैरेक्टर, लंबा और छोटा, लेकिन वहां पे 2 कैरेक्टर हैं, राउंड और येलो, ठीक है। तो बच्चों बस यही आपको सिखाने की आज हमने कोशिश की। आई होप आप ये सारी चीज को समझ पाए होंगे अच्छे से। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरे द्वारा दिया हुआ कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा कुछ आप सीख पाए हो, तो प्लीज बच्चों आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।